नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि पल पल बिहार की राजनीति बदल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह ही हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार जी ने इशारों इशारों में ये बताया है कि वो एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की ये आधी अधूरी बात है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की चुप्पी अभी पूरी तरह से टूटी नहीं है। इसी बीच में जो खबर हमारे सामने आ रही है वो खबर काफ़ी चौंकाने वाली भी है और दिलचस्प भी है। हम दिलचस्प इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में कोई ना कोई संविदा जरूर है जो एक दूसरे से जोड़ रही है या फिर उस पर अभी तक कोई संशय बना हुआ है। कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि जितनी भी बातें देखने को मिल रही होंगी आपको या नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, उन बयानों का तुरंत कॉन्डेम्ड भी किया जा रहा है और उन बयान देने वाले खुद अपने ही बयान को फिर से रिपीट भी कर रहे हैं और उस पर माफ़ी भी मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से प्लान बनाया है दिल्ली जाने का। हालांकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जब जब दिल्ली गए हैं तब तब बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ हुआ है और ये खास करके दिसंबर का महीना और खासकर अगर 29 दिसंबर की बात करें तो काफ़ी अहम है। एक साल पहले भी आपको याद होगा कि ऐसे ही 29 दिसंबर को एक फैसला दिल्ली में हुआ था जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार जो अध्यक्ष पद था राष्ट्रीय जनता दल का वो अपने पास ले लिए थे और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को कुर्सी से हटाया गया था। इसके बाद क्या कुछ हुआ था आप सभी को पता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और आज तारीख भी 29 है। दिल्ली में नीतीश कुमार के कई राजनीतिक हस्ती से मुलाकात होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस बीच हमने कल ही आपको खबरों में बताया था कि बिहार आने की कई लोगों की सूचनाएं भी मिल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 15 तारीख के बाद या उसके आसपास राहुल गांधी भी पटना आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को काफ़ी अहम बताया जा रहा है। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें दावा ये किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि यह नीतीश कुमार की निजी यात्रा है। सीएम नीतीश कुमार सोमवार को पटना वापस आएंगे। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार व्यक्तिगत वजहों से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति का कोई भी यात्रा निजी नहीं होता है। राजनीतिक गलियारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली जाने की जो चर्चा है वो काफ़ी तेज हो गई है और इसको लेकर के कयासों के बाजार में एक बार फिर से कई तरह की बातें सामने आने लगी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक से के साथ साथ और कई बातों को, अहम बातें जो हैं उसको भी लगातार अंजाम देते रहे हैं, लेकिन उसमें फैसला जो होता है वो नीतीश कुमार का ही होता है। इधर बीच में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जिस तरह की तल्खी देखने को मिली है और बयानों में जिस तरह की बातें सामने आई है उससे कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। मुख्यमंत्री का अचानक दिल्ली दौरा, हालांकि जब देखते हैं उसे हम राजनीतिक चश्मे से तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार कोई ना कोई राजनीतिक यात्रा जरूर करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। उन मुलाकातों के मायने क्या निकलेंगे ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अभी अभी आपको पता है कि जब जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार सहित सभी एनडीए के घटक दलों को बुलाया था और अमित शाह के साथ एक मीटिंग थी तो नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया था। सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है और कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। इन सारी बातों को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी बातें की जा रही है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के समझौते पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि झारखंड से सुदेश महतो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कई नेता जो एनडीए घटक दल के हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी पिछले दिनों दिल्ली गए थे जिनसे बातचीत हुई है और किसी खास फार्मूले की चर्चा बताई जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मध्यावधि चुनाव को लेकर के भी, जैसा कि हमने बताया था वक्त से पहले चुनाव को लेकर के भी नीतीश कुमार ने एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव का क्या होगा? दिल्ली में जब नीतीश कुमार होंगे तो बहुत सारी बातें खुल करके आएगी। इसी बीच आपको बता दें कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी दिल्ली में टिके हुए हैं और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि दिल्ली में हलचल तेज है और ये हलचल नीतीश कुमार के जाने के बाद कितना बढ़ता है और बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। हमारी नज़र पटना से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार और उनके फैसलों पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली